स्टैक से जुड़ा एक क्वेश्चन आता है पोस्टफिक्स नोटेशन से रिलेटेड। तो जब आपको स्टैक कंप्लीट हो जाता है और आपको स्टैक समझ में आ जाता है तो उससे अगला टॉपिक होता है पोस्टफिक्स नोटेशन। तो स्टैक में क्या होता है, जो डेटा लास्ट में आता है वही डेटा पहले निकलता है, बस यही एक प्रिंसिपल है उसका। द डेटा विच इज़ एडेड एट द एंड विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन होता है। उसमें पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं। पुश का मतलब डेटा को इंसर्ट करना एट द टॉप पोजीशन, पॉप का मतलब होता है डेटा को टॉप पोजीशन से निकालना। बस हमें यही एक प्रिंसिपल याद रखना है। अब बात आती है पोस्टफिक्स नोटेशन की। पोस्टफिक्स नोटेशन को आप समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को समझिए। यहाँ पर a प्लस बी इंटू सी लिखा हुआ है ब्रैकेट में। ये आपने हमेशा पढ़ा है। a प्लस ब्रैकेट b इंटू सी टाइप का एक्सप्रेशन आपने हमेशा देखे। मगर इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं नीचे लिख दूं ए बी सी स्टार प्लस, तो ये आपने पहली बार देखा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि सारे ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स एक दूसरे से अलग है। होता क्या है, पोस्ट फिक्स का मतलब है दो ऑपरेंड्स के बीच में जो ऑपरेटर है उसको राइट साइड में लिख देना। पोस्ट फिक्स का मतलब है दो ऑपरेंड, जैसे b इंटू सी है, यहाँ ऑपरेंड्स कौन कौन है, b और c, इनके ऑपरेटर को इनके राइट साइड में कर देना। तो क्या बन गया, तो बन गया बी सी स्टार। तो इसका आंसर हो गया बी सी स्टार। उसके साथ a को जोड़ना है। अब a एक ऑपरेंड है और बी सी स्टार एक और ऑपरेंड हो गया। इन दोनों के बीच में प्लस है, तो a बी सी स्टार और प्लस उसके बाद में आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करूं तो ये बन जाएगा a प्लस बी सी स्टार बन जाएगा। तो अब एक ऑपरेंड तो ये हो गया आपका और एक ऑपरेंड हो गया ये। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे पोस्ट फिक्स में तो ये बन जाएगा a बी सी स्टार प्लस। तो ये होता है पोस्ट फिक्स। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। वैसे तो ये मैन्युअली सॉल्व भी हो सकता है, मगर आप चाहें तो इसको एक एल्गोरिदम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। एल्गोरिदम थोड़ी समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन है a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट बंद इंटू डी। तो मैं सॉल्व भी करता जा रहा हूँ और साथ साथ समझाता भी जाऊँगा। आपने पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप ये करना है a को उठाना है। यहाँ से लेफ़्ट साइड से एक एक कैरेक्टर को उठाते जाएंगे। तो पहले लेफ़्ट साइड से आपने a को उठाया, क्योंकि a एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड को आपने सीधा आउटपुट में पहुँचा देना है। ये एक टेबल बनानी है, मूव सिंबल स्टैक और आउटपुट। ये टेबल बनाने के बाद पहला स्टेप हो गया, a आया, स्टैक अभी खाली है और सीधा आउटपुट हो गया a। ऑपरेंड्स आएंगे तो आपको सीधा आउटपुट में पहुंचा देने हैं। अब अगला आया स्टार। स्टार एक हमारा ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर। स्टार आया तो जितने ऑपरेटर्स हैं उनको हमने स्टैक में रखना है। ऑपरेटर्स को हमने स्टैक में रखना है। ठीक हो गया। तो स्टार आया तो स्टैक में आ गया एक स्टार। अब स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं रहा। अब ब्रैकेट आया, ब्रैकेट भी एक ऑपरेटर ही है, उसे भी आपने स्टैक में रख लिया। बी आया, बी एक ऑपरेंड है तो वो सीधा आउटपुट में गया, वो स्टैक में नहीं जाएगा। प्लस आया, उसे स्टैक में रख लेना है और ये आउटपुट वही रहेगा। सी आया, सी एक ऑपरेंड है, डायरेक्ट पहुंच जाएगा आउटपुट में। अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया। क्लोजिंग ब्रैकेट आने का मतलब है कि अब इस तरीके का एक ब्रैकेट आ गया है, समझ गए आप। तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने
ऑपरेटर्स हैं उनको आप बाहर कर दीजिए। तो इसके अंदर एक ही ऑपरेटर है, वो प्लस को मैंने बाहर कर दिया। ठीक हो गया। तो अब ब्रैकेट की वजह से प्लस बाहर हो गया तो ब्रैकेट भी हट गया। तो सिर्फ एक स्टार बचा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट आया था और इस ब्रैकेट का ये प्लस बाहर हो चुका है। तो जब ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं रहा तो ब्रैकेट भी बाहर हो गया। ठीक हो गया। अब स्टार आया, देखिए अब ये वाला स्टार आया, ये वाला। ठीक हो गया। ये वाला स्टार जब आएगा तो पहले से वहाँ स्टैक में एक स्टार पहले से है, एक नया स्टार आने वाला है। तो एक जैसे दो ऑपरेटर जिनकी दोनों की सेम पावर हो वो अंदर नहीं रह सकते। ऐसे ऑपरेटर जिनकी सेम पावर हो या उससे बड़ी पावर हो जिस ऑपरेटर का एंट्री कर रहे हैं, तो वो बाहर हो जाएगा। यानी ये वाला स्टार बाहर निकल जाएगा, ये स्टार बाहर निकल जाएगा, मगर ये वाला अंदर आ जाएगा। डी आएगा, डी को सीधा आप स्क्रीन पे निकाल देंगे आउटपुट पे। अब हमारा डी तक हो चुका है, देखिए ऊपर डी तक कंप्लीट हो गया, यानी अब हमारा काम ख़त्म हो गया। तो हमारे स्टैक में एक स्टार बचा रह गया था, उसको भी आपने अब बाहर कर देना है। तो ये आंसर आ गया ए बी सी प्लस स्टार डी स्टार। तो ये इसका एक पहला सोल्यूशन है। तो इसी से रिलेटेड ये इसकी एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम में क्या लिखा है, आपने जितने भी ऑपरेटर्स हैं और जितने भी ब्रैकेट हैं उन्हें स्टैक में रखना है और जितने भी ऑपरेंड्स हैं उन्हें आउटपुट में पहुंचा देना है। यहाँ x का मतलब है एक्सप्रेशन और y का मतलब है आउटपुट। तो अगर ब्रैकेट आता है तो स्टैक में रखना है और हमारे जो x एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में लेफ़्ट टू राइट हमने चलना है। एक्सप्रेशन में हमने लेफ़्ट टू राइट एक एक एलिमेंट को उठाना है और तब तक उठाते रहना है जब तक x जो है पूरी तरह से निपट ना जाए, यानी उसकी पूरे एक्सप्रेशन का एक एक एलिमेंट जब तक ना उठा लें। और अगर ऑपरेंड आता है तो इसको y में पहुंचा देना है, y का मतलब है आउटपुट में पहुंचा देना है। और अगर स्टैक में लेफ़्ट पैरेंथेसिस आता है तो उसको स्टैक में रखना है। ऑपरेटर आता है तो भी स्टैक में रखना है, मगर वो सारे ऑपरेटर चले जाएंगे जो ऑपरेटर आने वाले ऑपरेटर से बड़ी पावर या सेम पावर के होंगे। मान लेते हैं स्टैक में पहले से मल्टीप्लाई रखा हुआ है और बाहर से माइनस आ गया, तो माइनस की पावर मल्टीप्लाई से कम होती है, तो मल्टीप्लाई बाहर चला जाएगा, माइनस अंदर रह जाएगा। ठीक हो गया। मान लेते हैं हम स्टैक में मल्टीप्लाई और प्लस दोनों थे और बाहर से माइनस आ गया, तो बाहर से माइनस आया उसकी वजह से प्लस और माइनस की पावर बराबर होती है, प्लस भी बाहर जाएगा। मल्टीप्लाई की पावर माइनस से ज़्यादा होती है तो वो भी बाहर जाएगा। यानी कि जब स्टैक में कोई नया एलिमेंट आता है तो पुराने एलिमेंट की अगर पावर ज़्यादा या बराबर होती है तो वो बाहर चले जाते हैं और नया एलिमेंट को स्टैक में रख दिया जाता है। और जब क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो क्लोजिंग ब्रैकेट आने की वजह से जो ओपनिंग ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच के सारे ऑपरेटर्स बाहर हो जाते हैं। ये रिपीट होता रहता है प्रोसेस। अब क्वेश्चन कुछ बड़ा है। क्वेश्चन ये है a प्लस ब्रैकेट b इंटू सी माइनस ब्रैकेट d ऑब्लिक e कैरेट f ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई g ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई h। ये पूरा एक्सप्रेशन है जहाँ पर ये जो सिंबल आया है बीच में, ये सिंबल है
पावर का एक्सपोनेंशिएशन, यानी 2 टू द पावर 3 वाला सिंबल है। तो पहले ए आया, ए को आपने बाहर कर दिया, प्लस आया। अब आप सोच रहे होंगे ये ब्रैकेट कहाँ से आया, ब्रैकेट इन्होंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ लगा दिया है। ठीक हो गया। आप भी अपने क्वेश्चन में पहले से ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक ब्रैकेट एंड में लगा सकते हैं। यानी क्वेश्चन हमारा जब भी आता है हम एक ब्रैकेट शुरू में और एक ब्रैकेट लास्ट में लगा सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं। चलिए, ब्रैकेट लगाया तो ब्रैकेट पहले आया, ब्रैकेट को रख लिया स्टैक में। ए आया, ए को बाहर कर दिया, प्लस आया, ब्रैकेट के साथ प्लस रख लिया। एक और ब्रैकेट आया, ये वाला, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये वाला ब्रैकेट आया, इसको भी रख लिया यहाँ पर। बी आया, बाहर कर दिया, मल्टीप्लाई आया, ब्रैकेट में रख लिया। सी आया, बाहर कर दिया। अब आया देखिए माइनस, और यहाँ पहले से कौन है, स्टार पहले से है, दिख रहा है आपको ये स्टार। इस स्टार के बाद एक माइनस आ गया, तो स्टार की पावर माइनस से ज़्यादा है तो स्टार बाहर चला जाएगा, माइनस अंदर आ जाएगा। तो स्टार बाहर आ गया तो ABC स्टार हो गया, मगर माइनस अंदर आ चुका है। एक और ब्रैकेट आया, ये वाला डी वाला ब्रैकेट आ गया, इसको भी रख लिया। डी आया, डी को बाहर कर दिया, स्लैश आया, स्लैश को रख लिया। ई आया, ई को बाहर कर दिया। कैरेट आया, कैरेट अंदर रह सकता है स्टार के स्लैश के साथ। क्यों? क्योंकि कैरेट की पावर स्लैश से ज़्यादा है। ज़्यादा पावर वाले आएंगे तो वो अंदर रहेंगे, मगर कम पावर वाला आएगा तो बराबर और ज़्यादा पावर वाले बाहर चले जाएंगे। तो कैरेट की पावर सबसे ज़्यादा होती है, वो आने के बाद स्लैश बाहर नहीं जाएगा। एफ़ आया, एफ़ को बाहर किया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, ये देखिए, ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो ये एफ़ के बाद वाला है। क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो ये वाला जो ब्रैकेट है, यानी जिसमें कैरेट और स्लैश है, ये ब्रैकेट गायब हो जाएगा और इसके कैरेट पहले बाहर जाएगा और स्लैश उसके बाद बाहर जाएगा। तो ये दोनों बाहर आ गए, एक ब्रैकेट ख़त्म हो गया। मल्टीप्लाई आया, ये मल्टीप्लाई स्टार जी वाला आया है। मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई भी अंदर रहेगा माइनस के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई की पावर माइनस से ज़्यादा है तो माइनस बाहर नहीं जाएगा। जी आएगा, जी को स्क्रीन पे बाहर कर देना है। स्लैश आया, सॉरी ब्रैकेट आया, ये आया जी के बाद वाला ब्रैकेट। तो ये वाला जो ब्रैकेट है जिसमें माइनस और स्टार है, ये दोनों बाहर जाएंगे, पहले स्टार जाएगा फिर माइनस जाएगा। इतना हो चुका हमारा यहाँ तक, जी के आगे तक। अब स्टार आया, ये स्टार कौन सा आया है, ये जो जी के बाद है, ये वाला स्टार आया। अब ठीक हो गया। अब जी के बाद वाला स्टार आया, ये वाला स्टार तो हमने रख लिया स्टैक में, क्योंकि स्टैक में पहले से प्लस था, स्टार आ गया तो रखा रहेगा, क्योंकि प्लस की पावर स्टार से ज़्यादा तो है नहीं, वो रह सकता है अंदर। एच आएगा, स्क्रीन पे बाहर कर देंगे। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया, क्लोजिंग ब्रैकेट कौन सा है, लास्ट वाला एच के बाद वाला जो हमने खुद लगाया था। तो पहले स्टार जाएगा और फिर प्लस बाहर जाएगा, पहले स्टार जाएगा फिर प्लस बाहर जाएगा, तो ये आपका स्टैक खाली हो जाएगा और आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट है। जो आपने पूरी प्रोसीजर करा वो इनफिक्स था ऊपर, इनफिक्स को आपने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर नीचे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, ABC स्टार DEF कैरेट स्लैश G स्टार माइनस H स्टार प्लस। ये इसका फाइनल आउटपुट है। इससे जुड़े कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने ये समझा कि एक पोस्टफिक्स नोटेशन होता क्या है। छोटे छोटे नोटेशन होते हैं तो उन्हें तो हम मैनुअली ही सॉल्व कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा रखा है। अगर बड़े नोटेशन होते हैं तो आपको पूरी एक एल्गोरिदम बेस्ड पे चलना पड़ता है और उस एल्गोरिदम के हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो जो बात ध्यान रखने की है वो ये एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम मैं आपको सेंड कर दूंगा और आप इसको देख के सॉल्व करने की कोशिश करना, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आप कोशिश करें, और मैं और भी क्वेश्चंस आपको इसके प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा।